साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सहारा इंडिया के पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 99% उम्मीद है कि जून के महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सीआरसी के द्वारा। उसके पहले कुछ कार्यकर्ताओं के तथ्य हैं जो हमें आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। वो तथ्य ये हैं जैसे कि किसी कार्यकर्ता ने किसी जमाकर्ता का बॉन्ड खरीद रखा है और ट्रांसफ़र नहीं करा पाया वो किसी भी वजह से, उसके पैसे का क्या होगा। दूसरा ये कि जिस जमाकर्ता की मृत्यु हो गई है तो वो पेमेंट उसके नॉमिनी को दिया जाएगा कि या उस जमाकर्ता के खाते में जाएगा जिसकी मृत्यु हो गई है। तीसरा तथ्य ये है कि किसी जमाकर्ता ने लोन ले रखा है, अब उसको किस तरह से पेमेंट सीआरसी करेगी, ये तथ्य रखा गया हमारी तरफ से। और चौथा तथ्य ये है कि जिनका पेबल पोस्टिंग हो चुका है, आधा पेमेंट वो ले चुके हैं, उनके पास बाउंड भी नहीं है, उनको सीआरसी किस तरह से किस एंगल से हैंडल करेगी, इन पर सहारा के द्वारा ये पक्ष सीआरसी के समक्ष रखा गया। उसी को लेकर माननीय महोदय हमारे जो रीजनल मैनेजर वर्कर हैं कोलकाता के, उन्होंने क्या बातें कही हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और एक एक बात को बारीकी से समझिए कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ मीटिंग में, वो आप लोगों को सब जानकारी मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए चलते हैं आपको वीडियो की तरफ लेकर। फैक्ट्स एंड फिगर्स को लिया गया है, तथ्य आंकड़ों को लिया गया है, डेटा लिया गया है। संस्था के तरफ से बहुत सारी बातों को रखा गया है कि पेमेंट शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों की तरफ से भी कुछ कहना है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसा दे के रखा है डिपॉजिटर्स को। अगर वो अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करा पाया है उनका डॉक्यूमेंट, तो कल वहां से भी आपके पास से भी पैसा ले लेगा और हमारे बच्चों का पैसा भी लेके हजम करके बैठ जाएगा। उसका क्या होगा? बहुत से पेमेंट के मामले में, बहुत से अकाउंट में ऐसा है कि ब्रांचों से ही, कंपनी के द्वारा दिया गया फंड से ही पूरा पेमेंट नहीं हो पाया, पेबल के तरफ पेबल करते हुए कुछ पार्ट पेमेंट किया गया है, उसका क्या होगा? बहुत सारे एमआईएस के केसेस है जहां पे एमआईएस अमाउंट ही कहीं महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर उसका मैच्योरिटी भी हो गया है तो उसका एमआईएस से पेंडिंग है, फिर उसका प्रिंसिपल तो है ही है, उसका क्या होगा? बहुत से डिपॉजिटर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस बीच में देहांत हो चुका है, डेथ हो चुका है। सर्टिफिकेट या पासबुक मांगा जाएगा पोर्टल में, अगर उसी को दाखिल किया जाएगा तो वहां पे डिपॉजिटर्स का नाम रहेगा, लेकिन पेमेंट मिलना तो नॉमिनी को रहेगा डेथ मैच्योरिटी के केस में, उसका क्या होगा? ये सारे बातों को प्रबंधन की तरफ से सीआरसीएस के अधिकारियों के सामने रखा गया, हम लोगों की तरफ से भी रखा गया, क्योंकि हम लोग कलकत्ता परिक्षेत्रों में जो उन लोगों की विजिट वगैरह थी हुआ था, उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो बहुत सारी बातें हुए। शायद हमारे पूर्वतन किसी सम्मानीय वक्ताओं ने कहा भी होगा कि आने वाला कल के दिन दिल्ली में एक तो फाइनल मीटिंग होने जा रहा है सीआरसीएस का, उन लोगों की दिल्ली ऑफिस में। हमारे चारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डायरेक्टर्स भी शायद उसमें शामिल रहेंगे और ये शायद अंतिम मीटिंग है जिस पर पोर्टल के बारे में फाइनल नोटिफिकेशन शायद हो जाएगा। ये समय है हम लोगों को थोड़ा सा मेंटल बैलेंस बनाए रखने का, क्योंकि अक्सर क्या होता है, पूरे मैच अच्छा खेले और पेनल्टी शूटआउट के टाइम पे फिसल गए। पेनल्टी शूटआउट होता है ना, टाई ब्रेकर जिसको कहा जाता है। टाई ब्रेकर तक जो प्लेयर अपना नार्व को पकड़ के रख सकता है, विजय उसी को हासिल होता है। बहुत से ऐसे मैचेस देखा गया है, मेन मैच में खेला कोई और किसी टीम ने, किसी तरह ड्रॉ रह गया और पेनल्टी शूटआउट में नार्व फेल कर दिया, तो अगला जो टीम उतना अच्छा नहीं खेला था वो पेनल्टी शूटआउट में जीत के आगे चले गया। तो हमारे साथियों से, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, जैसे परिवार के एक सदस्य होने के नाते इस परिवार के प्रति समर्पित हूं, परिवार के वरिष्ठों के प्रति समर्पित हूं,
श्रद्धाशील हूं, ठीक उसी तरह एक एक कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूं। हो सकता है आज तक कुछ और नहीं सोच के इस कंपनी में बरकरार रहने के पीछे वो एक मेन वजह रहा होगा, क्योंकि कहीं और रहते तो इतना सम्मान, मान, प्यार ऐसे हजारों लड़कों का कहां से मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे संभव है। मैं मजाक से बोला कर रहा था किसी एक मीटिंग में 2-4 दिन पहले मेरी क्षेत्र की, कि अगर आने वाले दिनों में इतिहास में कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा कि सबसे सहनशील, धैर्यशील प्राणियों में किसकी गिनती होगी, तो उसमें सहारा इंडिया के वर्करों की जिक्र आएगी कि सबसे सहनशील प्राणी पूरे ब्रह्मांड के। इतना धैर्य हम लोगों ने दिखाए हैं। मैं तो बहुत से जमाकर्ताओं को ऐसे समझाता हूं कि सर आपका बचत फंसा हुआ है, मिलेगा, सहारा इंडिया है, मिलेगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का सोचिए तो, मेरा सोचिए तो, हमारा तो बचत भी फंसा है, मेन तना भी फंसा है। तो हम लोग क्या नहीं चाह रहे पेमेंट हो, लेकिन ऐसे एक मोड़ पे आके हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपना मेंटल बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी कान भरने वाले लोगों का पूरी खत्मा नहीं हुआ है। अरे ये सब गिमिक्स है, कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही 2 महीने 4 महीने और बीत जाएगा। देखिए टाइम क्यों लगा, कोई भी सिस्टम को पहली बार बनाने के लिए, वो भी इतने बड़े पैमाने पे, कोई 2-4 है, कोई आंचलिक कंपनी तो नहीं था, कोई एक स्टेट को लेके काम करता था, 2-4 10-20 ब्रांचों को लेके काम करता था, 100-200 हजार वर्करों को लेके काम करता था, वैसा तो नहीं है। अथई समंदर है आपका हमारा कंपनी। पूरे हिंदुस्तान भर में 12 लाख कार्यकर्ता, 10 से 12 करोड़ 13 करोड़ डिपोजिटर्स, 4-5 हजार ब्रांचेस, उसके कोई भी चीज को व्यवस्थित करने में, कोई सॉफ्टवेयर बनाने में, सारे चीजों का जांच पड़ताल करने में टाइम तो लगेगा भाई। लेकिन पहली बार ये टाइम लग रहा है, ये टाइम हमेशा लगने वाला नहीं है। एक बार सिस्टम फुल बन जाएगा, उसके बाद सिर्फ the only thing required will be the inflow of money, the inflow of fund, जिसका जिम्मेदारी अभी सरकार का भी बन गया है। उन्होंने बता रहे थे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं भी बोलूंगा कि पब्लिक डोमेन में आके सरकार के तरफ से, सेकंड मैन इन कमांड के तरफ से जब एक डिक्लेरेशन हुआ कि सहारा इंडिया के 10 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान में जुटी है सरकार, उसकी जिम्मेदारी ले रहा है सरकार, तो उनका भी एक जिम्मेदारी तो वाकई में बन गया है। तो फंड का इनफ्लो कहां से होगा, उसमें उन लोगों को भी अपना रोल प्ले करना होगा। अभी समर वेकेशन में कोर्ट की छुट्टी हो गई है, जैसे कोर्ट खुलेगी, मोशन हियरिंग की बात कर रहे थे आरएम साहब हमारे, एकदम कभी भी हो सकता है, उसमें कोई सिस्टम नहीं है, कभी भी हो सकता है। ये ऐसे मोड पे है केस, हियरिंग होगी, एम्बार्गो उठेगा। बहुत सारे जमीनों का हम लोग सुने हैं, बहुत से हाई वैल्यूड जमीनों का ऑलरेडी सेल डीड वगैरह तैयार होके पड़ा है, खाली एम्बार्गो उठना है और उसका डील फाइनल होना है। एक आध जमीन तो सरकार के तरफ से ही लेने की आग्रह या इंटरेस्ट दिखाई गई है। तो पैसे का कमी तो है नहीं, खाली कानूनी अड़चनों से जब सब चीज फंसा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि अगर सब चीज खुल दिया जाएगा, सब चीज ओपन कर दिया जाएगा, यू आर गिवन अ फ्री हैंड टू डू एनीथिंग, तब आपका पेमेंट रुकना थोड़ी है। हम लोग सीआरसी के अधिकारियों से ये सवाल भी किए थे कि सर डिपोजिटर्स का पेमेंट हो, ये तो हम सब चाहते हैं, सिर्फ सरकार नहीं, हम सब चाहते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारे एक एक प्रबंधक चाहते हैं, हमारे हायर मैनेजमेंट चाहते हैं। लेकिन हम सबकी रोजी रोटी जिस चीज के साथ जुड़े हुए हैं वो है बिजनेस। उसके बारे में आप लोग क्या सोचे सर? देखिए वो भी होगा, पेमेंट शुरू हो जाएगा, सारे चीज ओपन हो जाएगा। क्योंकि काम पे अगर रोक लगाया गया था तो वो नॉन पेमेंट के कंप्लेन के तहत, जब पेमेंट ही शुरू हो जाएगा तब कोई कंप्लेन भी नहीं रहेगा, तब आपके काम पे रोक भी नहीं रहेगा। यू विल बी फ्री टू
डू योर बिजनेस ऑल्सो। तो सिर्फ समय की बात है एंड दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी हैव टू कीप आवर नर्व स्ट्रांग। हमें अपना संतुलन बनाए रखना है, बहुत ही धैर्यपूर्वक हमें डिपॉजिटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को डील करना है। और बार बार कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चलना चाहिए, एकजुट होकर चलना चाहिए। जहां जहां थोड़ा बहुत भी इस परिस्थिति में एकजुटता दिखी, वहां का सिचुएशन दूसरे जगह की तुलना में बेहतर रहा है। किसी भी जगह के अपने अपने क्षेत्र का उठा के देख लीजिए। आज भी जिस ब्रांच में 10, 20, 50 वर्कर की भीड़ रहती है, उस ब्रांच, उसके अड़ोस पड़ोस की किसी ब्रांच जहां पे 2-4 वर्कर से ज्यादा नहीं मिलता है, जाते आते नहीं है, उससे बेटर सिचुएशन में। तो हम लोगों को अपना इरादा नहीं बदलना है, हम लोगों को अपना हिम्मत नहीं खोना है। अगले हफ्ते पूरा उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल जो हम लोगों के मन में अभी भी बना हुआ है, उसका क्लियरिटी, उसका प्रारूप हम लोगों को सामने आ जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन होगा, कोई अगर बहुत लोग बोल रहे हैं अरे हम पेपर लेते ही नहीं, क्या आप पेपर नोटिस की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग आज सब डिपोजिटर को बोल रहे हैं ना, पेपर पे ध्यान रखिए, पेपर पे ध्यान रखिए, पेपर पे सब आएगा, उसी को फॉलो करना है आपको। हो सकता है बहुत से डिपोजिटर्स अखबार लेते नहीं होंगे या मिस कर गए उस ऐड को, तो ऐसा थोड़ी है जब पेपर में ऐड आ जाएगा तब हम लोगों के पास जानकारी नहीं रहेगा। इंटरनली थ्रू मैनेजमेंट वी विल बी फुल्ली अवेयर ऑफ द थिंग्स विच हैज टू हैपन। कैसे क्या होगा, क्या कार्य प्रणाली बनेगा, ब्रांच का क्या रोल रहेगा, एक एक कार्यकर्ता क्या रोल रहेगा, सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी इलैबोरेटली डिस्कस्ड। ऐसा कुछ नहीं, किसी को अंधेरे में रख के कुछ होने वाला नहीं है। आगे जो भी होने जा रहा है वो फुल प्रूफ होने जा रहा है, इसीलिए डरना नहीं है। जितना झेलना था हम लोग झेल लिए। आगे जब सिस्टम वगैरह बन जाएगा, इसके बाद उस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना है। हाँ, जो वही सब दुकानों के चक्कर में दाया बाया करेगा वो फंसेगा, वो जाने, उसका काम जाने। 500 रुपया दो हमको, ये फॉर्म भर दो, सहारा का पेमेंट हम करवा देंगे, ऐसे दुकानदारों के चक्कर में जो पड़ा वो गया। हम लोग संस्था के सिपाही है भाई, आंख बंद करके संस्था जो कहेगी उसी को फॉलो करना है। आज तक वो करते आए हैं। देखिए आज हमारे सम्मानीय शंकर दास जी है ना, परेशानी नहीं है क्या उनके साथ? बेंगलोर में इज पासिंग अ मेरी टाइम। उन्होंने मेहनत किया, विंस को लेके उन्होंने समय दिया, उन्होंने स्टडी किया, जांचा परखा, बहुत से समय दिया। आज उसका गुड इफेक्ट्स भी उनको मिल रहा है। एक बहुत ही चर्चित रिसोर्ट में ठहरा के 2 दिन 3 दिन वहां पे रेसिडेंशियल एक तो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा है क्वींस के तरफ से। हमारे लड़कों ने गया है, मेरे रीजन के 2 लड़के गया है, जो राजेश जिंदा को अभी परिचित करवा रहे थे शंकर दत्त सर। कहाँ के लड़के हैं सोचिए, बहुत रिमोट में नाम खाना करके, अनुज भैया जानते हैं, नाम खाना के कार्यकर्ता है वो, हमारे किसी कार्यकर्ता का बेटा है, 18 साल की उम्र। तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग। बहुत लोग सोच ले रहे थे ना कि सब खत्म सब खत्म सब खत्म, अरे शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ। खैर, बातों को और लंबा ना करते हुए फिर चंद लाइनों से मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है।